नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की जो है वो आज हम कुछ थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कुछ हम थ्योरम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी जो है होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों मैथ से रिलेटेड आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 10 का अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो सर्कल्स जो है वो चैप्टर 10 का नेम है। ठीक है, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो दोस्तों जो है वो हमने लॉकडाउन में जो है वो चैप्टर 10 तक हम आ गए हैं। ठीक है, और जल्दी दोस्तों आपके मैथ्स का 9th क्लास का कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शायद जो है वो कुछ थ्योरम अगली वीडियो में भी हो सकती है, आपको अगली वीडियो भी थ्योरम की देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं थ्योरम पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर किसी को आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इक्वल चोर्ड ऑफ अ सर्कल। देखिए जो इक्वल कोड होते हैं ना, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कोड के, मैंने एक वीडियो बना रखी है सर्कल्स पे। ठीक है, सर्कल्स पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको जो है वो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। ठीक है, और आई कार्ड पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो जो इक्वल कोड होते हैं सर्कल के, ठीक है, वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल बीच में से जो है वो इक्वल एंगल बनाते हैं। यानी कि जो बीच के एंगल होते हैं ना, मान लीजिए इस तरह से लाइनें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये और ये जो एंगल होंगे ये सेंटर के एंगल है। ठीक है, अब सेंटर यानी आप ये मत समझ जाएगा कि वो डॉट, जी नहीं दोस्तों, डॉट के आसपास वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इक्वल चोर्ड ऑफ अ सर्कल। इक्वल चोर्ड कह लो या कोड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। ठीक है, इक्वल एंगल सेंटर के इक्वल एंगल क्या है वो बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम क्रिएट कर लेंगे हम। ठीक है, जिसमें एक सर्कल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अपना रेडियस हमें 4 दिए गए हैं, कुछ इस तरह से। आप भी जो है वो इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि जो है आपकी थ्योरम अच्छे से जो है पढ़ा जाए। देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है वो ये क्या है, हमारी कोड है। क्या है, ये हमारी कोड है जो मैंने फिलहाल में ड्रॉ करी थी। एक और बार कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी क्या है, कोड है। ठीक है, ठीक इसी तरह इस साइड भी जो है वो आपको एक कोड ड्रॉ करनी है। तो ये 2 कोड ड्रॉ गई, मान लो इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, आपको जो गिवन है यहाँ पर वो हम लिख देते हैं। देखिए गिवन, अब ये चोर्ड देना होगा, हमें कोड देना होगा ए बी और सी डी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यही कोड है हमारी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोड होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हमें गिवन ही है, क्योंकि इक्वल कोड दिया गया है ना, इक्वल कोड दिया गया है। कोड क्या है हमारी, ए बी और सी डी। ठीक है, बाकी ये ओ ए ओ डी ये सब क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं गिवन में लिख दूंगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, और अगर इक्वल चोर्ड कहा गया है या इक्वल कोड कहा गया है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ये जो 2 लाइनें ये क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब जो है वो आखिर हमें प्रूफ जो है वो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, अब दोस्तों हमें थ्योरम में ही दिया गया है कि आपको क्या जो है वो प्रूफ करना है। ये वैसे तो अपने आप में एक एक्सियम है, अपने आप में जो है वो एक ये ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता जो है वो नहीं होती, लेकिन जो है वो अपने समझने के लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रूफ जो है वो कर रहे हैं। इस थ्योरम को जो है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए
यहाँ पर हम टू प्रूफ लिख लेते हैं। क्या करना है हमें प्रूफ, ये वाले दो एंगल को प्रूफ करना है, ठीक है, सेंटर के दो एंगल को, ठीक है। तो AOB COD, ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, या फिर आप प्रूफ करके लिख सकते हो। देखिए हम AOB और COD ट्रायंगल देखेंगे, AOB और COD, क्योंकि ये दोनों एंगल किस ट्रायंगल में है, AOB और COD। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दूसरा यहाँ पर जो है वो कोई ज्यादा कठिन वाली थ्योरम नहीं है, सिर्फ जो है वो आपको जो कॉन्ग्रुएंस जो रहते हैं ना ट्रायंगल, वही वाला जो है वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए तीन चीज फटाफट इक्वल बता देंगे इन दोनों ट्रायंगल में। क्या होगी, पहली हमें गिवन है, देख सकते हो आपकी AB जो है वो CD के बराबर है। पहली मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। क्यों, रीजन क्या जाएगा, गिवन, ठीक है। दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ OA इज इक्वल टू OD, रीजन बताता हूँ, ठीक है। एक और चीज लिख दूं, ये जो OB लाइन है ये OC लाइन के इक्वल होगा। अब दोस्तों जो है वो ये दोनों का रीजन ये है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, कि रेडियस जो है ना वो क्या होता है, इक्वल होते हैं आपस में। रेडियस क्या होते हैं, इक्वल जो है वो होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सेंटर पॉइंट अगर आप लेते हो तो वहां से एक सर्कल की बाउंड्री हर जगह से उतनी ही आएगी। मान लीजिए आपका ये वाला सर्कल है, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह का सर्कल है, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए आप बीच में खड़े और फिर आपको इधर जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों सेंटर से आप इधर जा रहे हो, ठीक इसी तरह अगर आप इस साइड भी जाते हो तो इधर भी क्या होगा, 5 किलोमीटर तो होगा, क्योंकि दोस्तों आप सेंटर में खड़े हो ना, ठीक है। तो जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने इक्वल बता दिया, रीजन दे दिया, बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आपको दोस्तों तीन चीजें जो है वो इक्वल देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। अगर तीन चीज अगर आप इक्वल बता देते हो तो कोई से भी दो ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अगर इसके मैं जो है वो इसका साइन की बात करूं कॉन्ग्रुएंट की, तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिर ट्रायंगल लिख दिया मैंने COD, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब जो है वो किस जो है वो रूल से ये है, तो बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों बार में हमने OA AB और OB तीनों में हमने साइड की बात ही करी है। तो बाय ट्रिपल S यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि साइड साइड साइड, तो ये हो गया। अब दोस्तों इसी के कारण मैं कह सकता हूं कि जो एंगल AOB होगा वो इक्वल होगा एंगल COD के। बात आती है क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों बाय CPCT, किससे हो जाएगा, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप जो है वो चैप्टर, आई थिंक चैप्टर 8 या चैप्टर 7 में जो है वो हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल आ जाएंगे बिकॉज ऑफ CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे, सॉरी कोरस्पोंडिंग पार्ट अगर देखना चाहते हो तो किस तरह से देखेंगे। मान लीजिए पहले ट्रायंगल में से मैंने फर्स्ट और लास्ट लेटर लिया, तो ठीक इसी तरह मैं दूसरे ट्रायंगल में से भी फर्स्ट और लास्ट लेटर लूंगा, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे AB और CD, ठीक है। तो जो है वो इस तरह से आप कोरस्पोंडिंग जो हमारे पार्ट होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं बाय CPCT। तो ये दोनों क्या थे, हमारे कोरस्पोंडिंग पार्ट थे। ठीक इसी तरह ये और ये क्या होंगे, हमारे कोरस्पोंडिंग पार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि AOB DOC दोनों में A और D फर्स्ट लेटर पे आते हैं, फिर ये वाला और ये वाला भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देख चुके हो हमको जो प्रूफ करना था, ठीक है, दोनों एंगल को इक्वल बताना था, तो वो हमने बता दिया है। तो यही होगी हमारी थ्योरम, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है। तो जो है वो दोस्तों हमें इस जो है वो थ्योरम में यही प्रूफ जो है वो करना था। कुछ और आगे की थ्योरम जो है वो हम देख लेते हैं। अब दोस्तों जो थ्योरम है ना वो जो है वो एकदम कन्वर्स है, ठीक है।
यहाँ पर जो है वो आपको ये वाली जो थ्योरम है वो एकदम कन्वर्स देखने को मिलती है थ्योरम फर्स्ट से, ठीक है। थ्योरम जो फर्स्ट वाली थी हमारी उससे जो है वो ये कन्वर्स में है। पिछली थ्योरम में क्या था, हमने साइड्स को एंगल्स को जो है वो इक्वल बताया था। इस बार हमें कोड को इक्वल जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम क्या करेंगे, कन्वर्स कर लेंगे हर चीजों का। देखिए पिछली बार में हमने ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इक्वल बताया था, ठीक है, बताया था ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, एंगल को बता देंगे उसकी जगह, क्योंकि एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ये एक थ्योरम है कि अगर एंगल इक्वल होते हैं सेंटर वाले, ठीक है, तो जो कोड होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो हमें इक्वालिटी जो कोड की है वो हमें प्रूव करनी है, ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें बताना है, ठीक है। तो हमें ये दोनों एंगल क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गिवन, ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोड है ना, ठीक है, ये दोनों क्या है, कोड जो है वो है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी कर सकते हो, डी सी कर सकते हो, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे। देखिए अब हम वापस से कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ठीक है, ए बी और डी सी क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है। तो ये दोनों को हम इजीली आफ्टर कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो पहला तो मैं गिवन वाला लिख देता हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये तो हमें गिवन है। दूसरी बात की ओ बी ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ सी के बराबर होगा, एज वेल एज ओ ए ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। पहले का रीजन हो जाएगा गिवन, ठीक है, ये हमें दिया गया है। बात के दो की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या है, हमारे रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आपको जो है वो रेडियस ये दोनों देखने को मिल जाते हैं सर्कल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 में एग्जांपल दिया था कि अगर आप सर्कल के सेंटर में खड़े हो और वहां से अगर आपको कहीं जाना है तो जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स इक्वल होगा, ठीक है, क्या होगा, इक्वली जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने तीनों चीज को जो है वो इक्वल बता दिया है। एंड जब हम बता देते हैं कोई सी तीन एंगल या साइड को इक्वल, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, वो दोनों ट्रायंगल एकदम इक्वल हो जाते हैं, सेम जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी के। क्यों है, किस रूल से। तो देखिए हमने यहाँ पर दोस्तों बात करी है, ये एंगल की बात करी है, ये दोनों इक्वल थे, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात हमने ओ की बात करी है इस ट्रायंगल में, और ओ बी की बात करी है। तो देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड आ रहा है, आप देख सकते हो, पहले साइड की बात करी, फिर एंगल की, फिर साइड की। तो हम रूल लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड, यानी कि बाय एस ए एस, ठीक है। अब दोस्तों इसी के कारण जो है वो मैं लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो क्या होगा, इक्वल होगा सी डी के। क्यों होगा, सुनिए क्यों होगा, क्योंकि बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कह रहा हूं मैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसे आपको कैसे निकालना है, आप या तो यहाँ सी डी कर दीजिए या फिर यहाँ पर डीसी कर दीजिए। चलिए डीसी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में। अब ए बी इक्वल टू डीसी हो गया है दोनों लाइन हमारी, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल जो है वो हो गई। अब देखिए हाउ टू फाइंड दैट एनी साइड आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ठीक है, कैसे हम फाइंड करें कि कोई सी भी साइड क्या है, कॉरस्पोंडिंग जो पार्ट है, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास थे ए ओ बी डी ओ सी। अब मान लीजिए इसमें से मैं फर्स्ट और लास्ट लेटर लेता हूँ, और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में से भी फर्स्ट और लास्ट लेटर ले लूं तो वही हमारे कॉरस्पोंडिंग पार्ट होंगे। एज एग्जांपल मान लीजिए मैंने डी और सी ले लिया,
तो ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो है। ठीक है, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों में हमने फर्स्ट और थर्ड लेटर ही लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो थ्योरम नंबर 2 भी जो है वो खत्म होती है, और आगे की वीडियो जो है वो अभी और हम आगे थ्योरम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 2 में इतना ही था दोस्तों। एक और बार कहना चाहूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, आपको सोशल मीडिया की मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3, तो देखिए दोस्तों हमने टोटल 2 थ्योरम जो है वो 10th चैप्टर की 2 थ्योरम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तीसरी थ्योरम देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। देखिए इसका मतलब क्या है, एक ऐसा परपेंडिकुलर मतलब आप क्या समझते हैं परपेंडिकुलर से? ठीक है, जहां परपेंडिकुलर है वहां 2 90 डिग्री के एंगल है। क्या कह रहा हूं मैं, जहां परपेंडिकुलर है वहां 2 90 डिग्री के एंगल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। देखिए ए बी क्या है, एक कोड है। ठीक है, ये क्या है, कोड है। ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटर से आपको एक परपेंडिकुलर नजर आता है। परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ क्या क्रिएट होगा, 90 डिग्री क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो बाइसेक्ट करता है कोड को। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कोड को। तो यही तो हमें प्रूव करना है, क्या ये बाइसेक्ट करता है कोड को। ठीक है, क्या एक परपेंडिकुलर किसी कोड को बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि उस लाइन को 2 भागों में डिवाइड करना, वही होता है बाइसेक्ट का मतलब। ठीक है, ये जो है इसको अच्छे से पहले आप समझिए, उसी के बाद जो है वो उसे हम प्रूव करेंगे। देखिए एक परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है ओ से एम तक। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है यानी कि 2 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, और ए बी यहाँ पर हमारे क्या है, कोड है। ठीक है, और ओ और ए को ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या ए बी लाइन बाइसेक्ट हो रही है ओ एम से, ये पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप जो है वो किसी लाइन को आधे आधे भाग में इक्वल, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, तो इस पॉइंट के इधर भी और इस पॉइंट के इधर भी दोनों को इक्वल बता देते हो, तो और वहां से एक लाइन गुजर रही है, तो ये समझ जाएगा कि ये बाइसेक्ट हो रही है। कुल मिला के कि जो आपकी लाइन होगी इधर उधर वाली, इसे आपको क्या है, इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ए एम इज इक्वल टू क्या करना है, बी एम। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, यही हमें इक्वल में प्रूव जो है वो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। हमें ये दिया गया है कि जो ओ एम है वो पैरेलल है ए बी पे। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे सबसे कि जो ओ एम है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए बी से। ठीक है, ए बी से क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्रूव की बात करूं तो टू प्रूव क्या हो जाएगा कि जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि बाइसेक्ट करने का। तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब यही हो जाता है कि अगर आप दोनों लाइनों को इक्वल बता दो। ठीक है, सेंटर से राइट साइड वाली, सेंटर से लेफ्ट साइड वाली, ये और ये। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वल बता देना है, तो वो बाइसेक्ट जो है वो हो जाएगा। तो देखिए अब अगर हम AOM और BOM ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ही हमने OA और OB को ज्वाइन कर दिया था कि इसको, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सके। 3 चीज इक्वल बता देंगे फटाफट, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे इन दोनों ट्राइंगल के वो सभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOM एंड BOM, ठीक है, क्या है,
ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये सब क्या है हमारी रेडियस है, ये दोनों क्या है ओ और ओ बी रेडियस है, ये क्या हो रहे हैं सेंटर से जा रहे हैं तो डायरेक्ट किस सर्कल के बाउंड्री पर मीट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं रेडियस। और रेडियस दोस्तों आपस में इक्वल होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए जो होगा वो ओ बी से इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आप देखते हो तो दोनों ट्राइंगल में ओ एम क्या है कॉमन जो है वो आता है, ओ एम क्या आता है कॉमन आता है। अगर आप देखो ए ओ एम बी ओ एम तो दोनों में ओ एम आ रहा है ओम, ठीक है, तो ओम इक्वल टू ओम यानी कि ओ एम इक्वल टू ओ एम। अगर इसका मैं रीजन लिखूं तो इसका रीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका रीजन लिखूं तो कॉमन आ जाएगा। एक और चीज परपेंडिकुलर से समझ में आती है कि जो है वो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, तो एंगल ए ओ एम नहीं ए एम ओ या फिर ओ एम जो है वो ए एम ओ आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी एम ओ के। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो है वो इसका रीजन आ जाएगा। परपेंडिकुलर का साइन देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन देखने को आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब अगर आप देखते हो तो तीन चीज यहाँ पर इक्वल आती है, तीनों चीज को इक्वल जो है वो हमने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल होंगे ट्राइंगल ए ओ एम वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ एम के। किस रूल से, पहले हमने यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, क्योंकि देखिए हमने ओ एम साइड की बात करी, फिर राइट एंगल की बात करी और राइट एंगल की सामने वाली लाइन की बात करी जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल कौन सा आ रहा है आरएचएस लग रहा है, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल भी आया है, अब राइट एंगल है यानी कि हाइपोटेनियस तो होगा ही उसके सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन, ठीक है, और जो है वो एक साइड की बात करिए तो हम यहाँ पर रूल लिख देंगे बाय आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और अब हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल ए एम ओ है वो इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों बाय सी पी सी टी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, क्या आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो दोनों एंगल है ये क्या है जो दोनों लाइन है सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम लाइन की बात कर रहे हैं तो ये भी इक्वल आ जाएगा, एंगल भी इक्वल आ जाएगा, लेकिन जो है वो हम फिलहाल लाइन चाहिए हमें तो हम लाइन लिख देंगे कि जो ए एम होगा वो बी एम के इक्वल होगा, जो ए एम होगा वो बी एम के इक्वल होगा, कारण बाय सी पी सी टी, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो गए, ठीक है, कारण क्या है ये दोनों क्या है हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेटर लेता हूँ तो हमें सेकंड ट्राइंगल में से भी फर्स्ट और लास्ट लेटर लेना होगा, ठीक है, तो जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर प्रूव हो गया है तो मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूवन, ठीक है, फिर हैंस प्रूव्ड लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम नंबर 3 थी, ठीक है, कौन सी थ्योरम थी हमारी थ्योरम नंबर 3। तो जो है वो दोस्तों टोटल थ्योरम की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको टोटल थ्योरम देखने को मिल जाती है लगभग 10 या 11 तक जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, 10.11 थ्योरम टोटल देखने को मिल जाती है। थ्योरम नंबर 1 2 3 का ये मतलब है कि 10.1 10.2 इस तरह से 1 2 का ये मतलब है कि आगे आप 10 पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, ठीक है, यानी कि क्या चल रहा है सर्कल जो है वो चल रहा है। तो देखिए दोस्तों थ्योरम नंबर 4 भी जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, थ्योरम नंबर 3 तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है तो फटाफट से जो है वो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए थ्योरम नंबर 4 पर, अगर दोस्तों मैं थ्योरम नंबर 4 की बात करूं आई मीन 10.4, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको कुछ कन्वर्स देखने को मिल जाता है थ्योरम नंबर 3 की, ठीक है, क्या देखने को मिल जाता है थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स, यानी कि थ्योरम नंबर 3 में हमने प्रूव करा था कि जो एएम लाइन है वो बीएम लाइन से
इक्वल हमें प्रूव करना था, लेकिन इसमें हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि ये OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। और इस बार हमें एंगल नहीं दिया गया है, इस बार हमें दिया गया है कि जो AM है वो BM के बराबर है। तो एंगल रब कर देते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है कि जो AM है वो क्या है, BM के बराबर है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम सेंटर से, ठीक है, जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या वो कोड के परपेंडिकुलर है, यही हमें प्रूव करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जहां परपेंडिकुलर है वहां क्या है, फटाफट जो है वो कमेंट करिएगा। 5 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, राइट एंगल क्रिएट होता है, जहां परपेंडिकुलर होता है वहां 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल क्रिएट होता है। अब जिसने 90 डिग्री लिखा है उसका कमेंट एकदम राइट है, एक्यूरेट है, लेकिन जिसने 90 डिग्री के अलावा कुछ करा है तो उसका आंसर रॉन्ग है। लेकिन फिर भी बेस्ट ट्राई, ठीक है, ट्राई करती रहेगा, कभी कभी आंसर निकल जाता है सही तुक्के से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, जहां परपेंडिकुलर होगा वहां क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि OM हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि जहां 90 डिग्री वहां परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो वहां क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है वो AB लाइन पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। सिर्फ जो है वो एक ही लाइन पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि कौन सा होगा, लीनियर होगा, लीनियर पेयर होगा ना, होगा या नहीं होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन पर, एक ही वर्टेक्स या जो भी आप कह दो, उस पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि वो क्या होंगे, वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। और अगर लीनियर पेयर के सम की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका सम होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल को अगर प्लस कर दे तो हम कह सकते हैं उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं अगर एंगल AMO को प्लस कर दूं एंगल BMO से, तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन फटाफट से लिख देना है, LP या फिर लीनियर पेयर, ठीक है। क्या लिख देना है, लीनियर पेयर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों एंगल को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है वो हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका हमें बाद में काम आएगा, ठीक है, ये जो है वो हमें बाद में काम आएगा। अब देखिए, अगर मैं इसको और इसको क्या कर दूं, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो AMO और BMO वो क्या होगा, इक्वल जो है वो होगा। तो फटाफट से हम तीन चीज इक्वल बता देंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन सी, देखिए पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्रायंगल, इसको अलग से आप रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ठीक है। इसमें हमारा OA इक्वल है OB के, क्यों, क्योंकि दोस्तों रेडियस है ये सर्कल का, तो रेडियस लिख दिया मैंने, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको दोनों ट्रायंगल में OM कॉमन दिख जाता है, OM इज इक्वल टू OM, क्योंकि कॉमन है, दोनों तरफ क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, कॉमन आ गया। दूसरी चीज, जो लास्ट चीज है दोस्तों, वो हमें दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है कि जो है वो AM और BM क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा AM इक्वल टू BM, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि जो है वो इस बार हमें कन्वर्स दिया गया है, हमें परपेंडिकुलर नहीं प्रूव करना है, नहीं, यानी कि इस बार हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, पिछली बार हमें साइड प्रूव करना था, ठीक है। तो इस बार, पिछली बार हमें एंगल दिए गए थे, इस बार साइड इक्वल दी गई है, तो साइड हमने लिख दिया है गिवन में। तीन चीज हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOM क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOM के, ठीक है। किस रीजन से, तो ट्रिपल S लिख देंगे, साइड साइड साइड, साइड का क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी साइड की बात की गई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों हमारी साइड ही है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। अब इसी से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एंगल होगा AMO वो क्या होगा, इक्वल होगा एंगल BMO के, ठीक है। क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों इक्वल हो गए, किस कारण से? बाय CP/CT, कोरस्पोंडिंग पार्ट है दोनों, तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपका पहली जो इक्वेशन है उसका काम आएगा। AMO और BMO क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। तो या तो मैं AMO को भी BMO लिख दूं, AMO को भी क्या कर दूं? BMO लिख दूं, या फिर BMO को भी AMO लिख दूं। दोनों क्या है? इक्वल है, एक ही बात है। ठीक है, दोनों इक्वल है ना हमारे, हमने प्रूव कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो AMO जो है, ठीक है, उसकी जगह भी BMO लिख देंगे। क्या कर देंगे? AMO की जगह भी BMO लिख देंगे। क्यों? क्योंकि AMO और BMO कुछ भी है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, तो जो है वो अब हम क्या कर देंगे, AMO की जगह भी BMO लिख देंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह BMO लिखा, यहाँ पर BMO था तो BMO ही रहने दिया, और ये भी इक्वल एज इट इज, फिर 180 डिग्री भी एज इट इज। तो देखिए BMO दो होगा, तो हम लिख देंगे 2 एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल BMO इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई का है, काई में जाएगा, डिवाइड में 2 जा 2, 2 90 जा 180, तो एंगल BMO क्या निकल कर आ गया? 90 डिग्री। अब अगर एंगल BMO इक्वल है एंगल AMO के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल ही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल AMO इज ऑल्सो इक्वल टू, नहीं हेंस करेंगे, ठीक है, हेंस AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेंस AMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब लिख सकता हूं कि देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री क्रिएट होते हैं, और ऐसा तभी होता है जब कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप देख सकते हैं हमने थ्योरम नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट कर ली है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में जो है वो एक नई थ्योरम के साथ आऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल कितनी थ्योरम आपको देखने को मिल जाती है, कम से कम 11 है आई थिंक। ठीक है, 11 थ्योरम आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो जो है वो अगली वीडियो उन्हीं कुछ थ्योरमों में होगी। ठीक है, उन्हीं कुछ थ्योरमों के ऊपर होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो है वो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कुछ ऐसी थ्योरम की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है।